साहिल के लिए फांसी से भी बढ़कर अगर कोई सजा है इस देश में तो उसे देनी चाहिए। उसके घर वालों को भी इतनी हिदायत देनी चाहिए, उसकी कुर्की करे, मकान तोड़े, कुछ भी करे, बुलडोजर चले, जो भी कर सके सरकार करना चाहिए। ये हमारी बहन बेटी है वो जो ख़त्म हुई है। जितना बड़ा दोष उन्होंने करा है उससे बड़े दोषी वो भी रहे जो वहाँ पे खड़े थे। आज अगर वो लोग आवाज़ उठाते और वो जरा सा उसके खिलाफ बोलते तो हो सकता है वो भाग जाता, वहाँ से वो बेटी बच जाती। और ऐसी बहुत बेटियों के साथ हो रहा। भारत को सीरिया में बदल दो, भारत को अफगानिस्तान में बदल दो, हर हाथ में तलवार और बंदूक हो ना। भारत की संस्कृति हमेशा से महान रही है, हमेशा से लोकतांत्रिक रहे हैं। हम लोग उसका सम्मान करते हुए उस बेटे को पकड़ सकते थे, हम अपनी बेटी को हम बचा सकते थे और उसके बाद हम उसको सजा भी दिलवा सकते थे और हमारी बेटी भी बच सकती थी। लेकिन वो जो जनमानस खड़ा देख रहा है ना, वो उस लड़के से ज़्यादा अपराधी से भी ज़्यादा अपराधी है, क्योंकि वो जनमानस कहाँ अपनी चेतना छोड़ के आया है। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही मतलब हो गए 10 साल उस लड़की को कैंची से गोद कर मार दिया गया। उसके पेरेंट्स आज भी न्याय मांग रहे हैं। क्या कोर्ट से उसको न्याय मिला? 10 साल हो गए। कुछ साल रहते हैं जेल में और फिर बाहर आ जाते हैं, फिर वही अपराध होने लगते हैं। और समाज के सामने ऐसे खुलेआम अपराध होंगे तो उसकी तो अपराधी को तो हिम्मत बढ़ेगी। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में रविंद्र कुमार साथ संवाददाता और मेरे सहयोगी योगेंद्र प्रजापति छोटीका से अनूप शहर से। इस समय पर हम अनूप शहर के जो पुरुष वर्ग हैं उनसे जुड़े हुए हैं, जो कि भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर संडे वाले दिन एक नाबालिग लड़की के साथ बेरहमी से हत्या कर दी गई, तो उसके बारे में जानकारी करते हैं। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बतलाएंगे? मेरा नाम बंदूखा है जी, मैं एक समाजसेवी आदमी हूँ, अनूप शहर से रहने वाला। बहुत अच्छी बात। तो ये इतवार वाले दिन यानी कि संडे वाले दिन एक नाबालिग लड़की के साथ बेरहमी से हत्या की गई है, उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो बहुत ही गलत हुआ, एक जघन्य अपराध हुआ। इसके लिए पूरे भारतवर्ष की 140 करोड़ की जनसंख्या उसका पूर्ण रूप से विरोध कर रही है। इसमें कोई जाति धर्म से मतलब नहीं है, इसमें ना ही किसी के धर्म से कोई मतलब है, ना कोई जाति से मतलब है, ना कोई ईमान से मतलब है, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। जिसने गलत किया है उसने गलत किया है, जो दोषी है वो दोषी है। लेकिन अभी हमारी बहन जी कह रही थी, प्रज्ञा गौड़ जी, कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। ये केस सीधा तीव्र न्यायालय को सौंप देना चाहिए। तीव्र न्यायालय में उसका कोई पैरोकार नहीं होना चाहिए, केवल सरकारी कोर्ट में ही केस लड़ा जाए। उसका 2-2.5 महीने के अंदर जो कोर्ट उसे फांसी दे या जो भी सज़ा दे उसे सबको मानना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। तो मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे आप प्रज्ञा गौड़ जी पर सवाल कर रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि हमारे देश में आए दिन ये घटना होती रहती हैं, कभी कहीं पर होती है, कहीं कहीं पर भी आते हैं। तो हमारे जो कचहरियों पर ये वकील जो बैठते हैं तो उनका केस क्यों ले लेते हैं लड़ने? देखिए, मैंने अभी कहा था कि उनके माँ बाप को, उनके रिश्तेदार को इसमें जो है बढ़ चढ़कर आकर हिस्सा लेना चाहिए और उन्हें केस ना ही लड़ना चाहिए। सरकारी वकील होते हैं कोर्टों में और कोर्ट को जो है उसका दे दिए देना चाहिए और तीव्र न्यायालय में 1.5-2 महीने के अंदर उसका फैसला हो जाना चाहिए, चाहे कोर्ट उसे फांसी दे, चाहे वो बरी करे उसे। लेकिन आम नागरिक अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? कि एक जंगल राज पैदा हो जाएगा। देखिए, आपने मेरे साथ कोई बदतमीजी की, मैं आपके साथ करूं, या इन्होंने मेरे साथ की, मैं इनके साथ करूं, वो एक जंगल राज कायम हो जाएगा। कोर्ट किस लिए बनाए? न्यायपालिका किस लिए है? हम सबको न्यायपालिका पर भरोसा करना चाहिए और उसका जो भी सम्मान हो, मान हो, उसका स्वीकार करना चाहिए। तो जैसे जिस प्रकार के आए दिन ये घटना होती है, दोषी किसको मान रहे हैं आप? देखिए, दोषी जो है बड़ा सबसे ज़्यादा पहला दोषी होता है लड़का जी। लड़का दोषी होता है, लड़की इतनी दोषी नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो है शिक्षा का, हमारे संस्कार का, कहीं ना कहीं माँ बाप भी दोषी होते हैं। माँ बापों को भी जो अपनी औलाद को, अपने बच्चों को समझाना चाहिए। तो कुछ लड़के अपना बेरुपया बना करके दूसरी लड़कियों को अपनी जाल में फंसा लेना या मतलब बुरी नीयत से कहीं दबोच लेना, जैसे किसी ने माथे पे तिलक लगा लिया या रुद्राक्ष डाल ली या कंगना बांध लिया अपनी बच्ची दूसरी बच्ची। पत्रकार महोदय, मैं आपको एक बताऊं, कहीं लड़कियां हिंदू होती हैं और बुर्का पहन के जाती हैं। हाँ। मैंने भी ऐसा देखा है। मैं भी ऐसी बहुत सारी मिसालें बता दूंगा आपको। लड़के टोपी लगाते हैं और वो हिंदू होते हैं, उनके जनेऊ पड़ा हुआ होता है। वो बहुत सारे केस अभी यूपी में ही हुए हैं ऐसे। तो इस चीज़ का इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जो गलत है वो गलत है, उसको कोर्ट को सजा देनी चाहिए और उसे कोर्ट को सौंप देना चाहिए।
नहीं, आपका मन क्या कहता है कि नहीं साहिल के लिए? नहीं, उसके साहिल के लिए फांसी से भी बढ़कर अगर कोई सज़ा है इस देश में तो उसे देनी चाहिए। उसके घर वालों को भी इतनी हिदायत देनी चाहिए, उसके कुर्की करे, मकान तोड़े, कुछ भी करे, बुलडोजर चले, जो भी कर सके सरकार करना चाहिए। और रही बात दिल्ली की, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार नहीं है, वहाँ केजरीवाल की सरकार है जी। ये वो पुलिस का भी अथॉरिटी केजरीवाल को ही है वहाँ पे, नहीं केजरीवाल जी को ही है, केजरीवाल जी को ही है, केजरीवाल जी को एक्शन लेना चाहिए। और मैं दोषी उन लोगों को मानता हूँ जो वो तमाशा देख रहे थे, जैसे कि मैं आप सब जो तमाशा देख रहे थे, दोषी वो भी है, वो जो दोष कर रहा है वो भी इतना दोषी, और जो देख रहे हैं वो उससे ज़्यादा दोषी हैं। एक आदमी कोई अपराध कर रहा है, उसे 10 आदमी नहीं रोक पा रहे, तो दोषी कौन है, करने वाला या देखने वाले? कोई तमाशा चल रहा था वहाँ, या कोई सनी पिक्चर चल रही थी जो वो लोग देख रहे थे उसे? प्लान लग रहा था कि तो सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले आप अपना नाम मतलब। मेरा नाम हबीब कुरैशी है, मैं बहुजन समाज पार्टी समाज सेवी हूँ। तो सर इस घटना से आप क्या कहना चाह रहे हैं जो दिल्ली में जो हुई है? क्या ना, ये बहुत दुख भरी कहानी है। ये तो देख रहे हैं देश के अंदर क्या होता चला आ रहा है। अभी बहन जी ने थोड़ा सा नाम दिया कि गैंग चल रहा है कैसा, फिर लव जिहाद पर बात आ गई। इसे जाति धर्म से जोड़ के मत लो। ये हमारी बहन बेटी है वो जो ख़त्म हुई है। जितना बड़ा दोष उन्होंने करा है उससे बड़े दोषी वो भी रहे जो वहाँ पे खड़े थे। आज अगर वो लोग आवाज़ उठाते और वो जरा सा उसके खिलाफ बोलते तो हो सकता है वो भाग जाता, वहाँ तो वो बेटी बच जाती। और ऐसी बहुत बेटियों के साथ हो रहा। और बात रही सरकार की और उसकी, देखो सरकार क्या कर रही है। यही मोदी जी थे जो कहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। 41,621 लड़की गायब हैं गुजरात से, उनके खुद अपने क्षेत्र से 41,621 लड़की गायब हैं। उस पर कोई फिल्म नहीं बननी, उस पर राजनीतिक हो रही है ना। तो ये बेटी किसी की भी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि उसने गलत करा है, उसे जो जान से मतलब फांसी से भी कोई और अलग सज़ा हो वो बिल्कुल देनी चाहिए। और मुस्लिम समाज इसके साथ है। और उसी चीज़ को एक साइको ने जो उस बात को ले लिया और उसमें कत्ल हुए, इन चीज़ों पर बहनों को भी गौर करनी पड़ेगी। इसी वाले जो कांड में अभी जो हुआ है वो यही हुआ था कि इस लड़की की दोस्ती प्रवीण नामक युवक से हुई और वो उसको गवारा नहीं लगा। जो हमारा साहिल था, सुबह फ़ोन पे बात हुई, फ़ोन पे बात होने पर लड़की साक्षी ने डाटा नहीं, हमारा साहिल नहीं। साहिल का मतलब है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, साहिल का मतलब ये, हमारा साहिल नहीं हो सकता। साहिल हो या कोई भी हो, वो जो ऐसा कर्म करता है, कुकर्म करता है, वो कभी भी किसी समाज का या किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता है। तो ये बातें जो हुई हैं वो लड़के को नागवारा लगी हैं और इसलिए उसने ये प्री प्लान्ड किया था। लड़की मार्केट जा रही थी और उस पर उसने हमला बोला है। हाँ, लोगों की कमियां थी कि उन्होंने नहीं संभाला, लेकिन जब किसी के हाथ में हथियार होता है तो एक आम आदमी वहाँ पर पीछे ही हट जाता है। हम भी होते तो हम भी पहले अपनी सुरक्षा देखते हैं सब लोग। तो ये सब लोगों ने बोला कि बोलना चाहिए था, बोलने में बड़ा ईजी लगता है, लेकिन जब ये सामने होता है ना, जिसके हाथ में हथियार होते हैं उसके सामने जाकर अपनी आत्महत्या नहीं कराई जाती है। पहली बात तो ये मैं बताना चाहता हूँ। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के ऊपर जो शिक्षाएं हमारी चल रही हैं, जो पिक्चरें हमारी बन रही हैं, जैसे अभी पिक्चर बनी केरल स्टोरी, उसमें उसका सीधा मॉरल था कि किस तरह से हमें इस तरह से बचना चाहिए, लव जिहाद से बचना चाहिए। लेकिन ऐसी पिक्चरों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है। ऐसी पिक्चरों को प्रमोशन मिलना चाहिए। छोटे बच्चों को 16 साल 15 साल की लड़कियों को ऐसी पिक्चरें दिखानी चाहिए जिसमें लड़कियों को लड़के भ्रमित करके किस तरह से अपनी चाल में फंसाते हैं, शादी करते हैं, माँ तक बनाते हैं और उसके बाद उनको किस तरह से छोड़ देते हैं। यदि ऐसी ही घटनाएं, ऐसी ही पिक्चरें लोगों के सामने शिक्षा के रूप में प्रदर्शित की जाएं तो मैं तो लगता हूं कि 99% तो हमारा पिक्चर से भी नहीं, बहुत सारी समाज, जैसे मैडम ने बताया, पढ़ाई होनी चाहिए इस मामले में। पिक्चर वाली जो बात कह रहे हैं, यदि ये पिक्चर ये संस्कारवान दिखाई जाए, इसमें संस्कार दिखाई जाए तो हो सकता है कि समाज जागरूक हो जाए। समाज जागरूक हो जाए और इसको एक शिक्षा के रूप में, हमारे जैसे बताया कि पढ़ाई के रूप में लोगों को सामने दिखाई जाए कि लोगों को एक मिथक जो लोगों के दिमाग में है वो लोगों के दूर हो जाएगा कि हाँ, लड़कियां अपने आप को ये महसूस करेंगी, अपनी ताकतों को समझेंगी कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, हमें कोई नहीं फंसा सकता जब तक हमारा मेंटली हम स्ट्रांग हैं। सबसे पहले मेंटली स्ट्रांग करना पड़ेगा और उसके लिए सबसे पहले हमारे परिवार को आगे आना पड़ेगा। यदि हमारा परिवार आगे है और परिवार ऐसी शिक्षा देता है कि लड़कियों के दिमाग में ऐसा हो जाए कि उन्हें किसी भी अपने धर्म से या दूसरे धर्म के व्यक्ति से इस तरह की बातें नहीं करनी है, हमें केवल शादी के बाद ही ऐसा करना है, तो 99% मैं कहता हूँ, मैं ये हक के साथ कहता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि लड़कियाँ किसी भी लड़कों के चक्कर में पड़ जाएं। उसकी जो रूममेट है वो हिंदू है, मगर नहीं,
ये हिंदू और मुसलमान से मतलब नहीं, उसके कारण क्या रहे हैं, उसकी वजह क्या रही है। हाँ सर, दूसरा अपराधी अपराधी है। अपराधी का कोई भी चालू कर दे। कोई भी जात नहीं होती। अब एक बात जो सुनो, दिल्ली में अभी एक और मर्डर हो गया है एक लड़की का, उसकी रूममेट ने ही उसकी हत्या की है और वो वहीं बैठी रही। अब उसे धर्म से जाति से देख के नहीं जोड़ोगे तो गलत है। उसे ये देखो कि इसके कारण क्या रहे हैं। कट कर दो। इसे हिंदू मुसलमान से नहीं, इसमें अपनी बहन बेटी समझते हुए सब इस पर न्याय की आवाज़ उठाएं और न्याय जो इससे ज़्यादा से बड़ी से ज़्यादा सज़ा दे सके, हम उसके साथ हैं। कुछ साल पहले अभी और ऐसे लोगों को तो फांसी चौराहे पे देनी चाहिए जो औरों के भी कान हो। हाँ, कोई भी हो वो। हाँ मैडम, आप क्या न्याय हमें खुद ही लेना है। जब कोई अपराध होता है, महिलाएं हो लड़की हो, उन्हें सिखाना है कि तलवार कैसे चलाई जाती है, बंदूक कैसे चलाई जाती है, रानी लक्ष्मीबाई की तरह बनाना है, जब वो समाज में रहकर कुछ कर सकती हैं आज के माहौल को देखते हुए। वरना जैसे पहले घर में बहन बेटियों को बिठा दिया जाता था, उनकी शिक्षा को बंद करा दिया जाता था, नहीं पढ़ पाती थी, किस लिए? इसी डर से तो नहीं उन्हें निकाला जाता था। लेकिन अब जब से कुछ सालों से महिलाओं को सुरक्षित समझा गया, लेकिन फिर से यही हाल हो रहा है पहले की तरह। तो हर व्यक्ति क्या चाहेगा, पेरेंट्स ये चाहेगा हमारी बेटी घर से ना निकले। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो यदि हम कानून व्यवस्था के ऊपर रहेंगे ना, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही हो गए 10 साल, उस लड़की को कैंची से गोद कर मार दिया गया। उसके पेरेंट्स आज भी न्याय मांग रहे हैं। क्या कोर्ट से उसको न्याय मिला? 10 साल हो गए। कुछ साल रहते हैं जेल में और फिर बाहर आ जाते हैं, फिर वही अपराध होने लगते हैं। और समाज के सामने ऐसे खुलेआम अपराध होंगे तो उसकी तो अपराधी को तो हिम्मत बढ़ेगी, वो तो रोज़ करेंगे अपराध। जब कोई नहीं बोलेगा, कुछ नहीं करेगा, उसको सज़ा नहीं मिलेगी, कोर्ट में भी चले जाएंगे तो वो कुछ साल रहकर छूट आएंगे, तो उनकी तो दिन पे दिन हिम्मत बढ़ेगी। और यही कारण है, उनकी हिम्मत को हमारा समाज बढ़ावा दे रहा है, उसके जिम्मेदार हमारा समाज है। इस समाज का मतलब ये है कि कानून अपने हाथ में कैसे लें। जब कानून से हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम लेंगे, या तो कानून उनको हाथ के हाथ उनको सजा दे, उनको फांसी की सजा दे बीच चौराहे पर, जिससे कि किसी की हिम्मत ना हो, तभी तो ये अपराध रुक सकता है। यदि जैसे अभी ये घटना हुई है दिल्ली में और समाज देख रहा है, तो और जो अपराधी हैं उनकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी क्या? तो ये कैसे रुकेगा अपराध, ये बताइए मुझे आप। कैसे अपराध रुकेगा ये बताइए, तभी तो रुक सकता है। उस समय बोले उसको तभी मारा जाए, जैसे उसका चक्कू छीन के उस व्यक्ति को तभी चक्कुओं से मारा जा सकता था। मारा नहीं जाए, लोकतांत्रिक देश है, संविधान में चलेगा। पकड़ सकते थे, उसे पकड़ सकते थे। लोकतांत्रिक देश है, संविधान पे चलेगा, उसे पकड़ सकते थे अगर वो चाहते। पकड़ने के बाद उसे फांसी की सजा हो रही है, क्या हो रहा है? नहीं, फांसी सजा देगा, न्यायालय करेगा ना। न्यायालय तो नहीं करता है, कितने साल तो ना करता तो न्यायालय के खिलाफ आप या हम तो जान सकते हैं ना। नहीं कुल मिला के यह पूरी न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं हम। देश के नागरिक हैं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। सीरिया अफगानिस्तान नहीं बनने देंगे भारत को, कुल मिला के ये है। लेकिन उसको जब भारत को सीरिया में बदल दो, भारत को अफगानिस्तान में बदल दो, हर हाथ में तलवार और बंदूक हो, ना भारत की संस्कृति हमेशा से महान रही है, हमेशा से लोकतांत्रिक रहे हैं। हम लोग उसका सम्मान करते हुए उस बेटे को पकड़ सकते थे, हम अपनी बेटी को हम बचा सकते थे और उसके बाद हम उसको सजा भी दिलवा सकते थे और हमारी बेटी भी बच सकती थी। लेकिन वो जो जनमानस खड़ा देख रहा है ना, वो उस लड़के से ज़्यादा अपराधी से भी ज़्यादा अपराधी है, क्योंकि वो जनमानस कहाँ अपनी चेतना छोड़ के आया है। वो भी भारत के नागरिक थे, अपनी उनकी चेतना कहाँ थी? जब हमारे दिल में इतनी आग लगी हुई है, खून खौल रहा है यहाँ सुनकर, तो उन लोगों को देखकर क्यों नहीं जागे वो लोग? कहाँ सोते रहे वो? किस भ्रम में थे? क्या अपनी बेटी होती, अपनी बहन होती तो वो ऐसे ही सोते रहते? वो देखते रहते कि क्या हाल हो रहा है उस बच्ची का? कहाँ सो रहे थे वो लोग? तो उनकी आत्मा जो मरी हुई है उसको जगाना होगा। भारत के हर नागरिक को जगना होगा। ये तो मैं कहती हूँ उसे जगना होगा, लेकिन हाथ में हथियार उठाकर नहीं, दिमाग में चेतना के साथ और गर्म खून के साथ।